हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला दो सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ। जंगे खैबर का वाकया, जिसके बारे में हर इंसान जानता है कि जब मरहब और हारिस, जो कि किला खैबर के सबसे ताकतवर पहलवानों में से थे, जिनसे मुकाबला करने की कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता था, हत्ता कि उनका नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते थे, उन दोनों से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किया और दोनों भाइयों को वासले जहन्नम कर दिया, और वो भी सिर्फ एक एक ज़र्ब लगाकर। लेकिन कैसे? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, हारिस और मरहब का मुकाबला इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से मुकाबला किया, और जब वो आमने सामने आए तो उनके बीच में क्या क्या बातें हुई थी। हारिस, जिसकी बहादुरी और ताकत के किस्से पूरे अरब में मशहूर थे, जिसके साथ लड़ने की कोई जुर्रत तो क्या पर सोच भी नहीं सकता था, उसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही वार से वासले जहन्नम कर दिया। लेकिन कैसे? जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ असहाबी किले पर हमला करके वापस खाली हाथ लौट आए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सुबह हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुलवाया। हजरत अली अलैहिस्सलाम की आंखों में शदीद दर्द था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हजरत अली अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाया, जिससे आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, और अलम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम अलम पाक लेकर खैबर के किले के करीब आए। किले के अंदर हारिस जंग की तैयारी में था कि उसे बताया गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा है अली इब्न अबी तालिब को बुलाने के लिए, तुम्हारे मुकाबले के लिए। ये सुनकर हारिस के चेहरे का रंग उड़ गया और घबराहट में उसके हाथ से नेज़ा गिर गया। हारिस को अपनी माँ की कही हुई वो बात याद आ गई कि उसने कहा था कि बेटा, कोई भी जितना भी ताकतवर हो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, पर हाँ, कभी भी हैदर नामी शख्स से ना लड़ना। और हारिस जानता था कि अली इब्न अबी तालिब ही हैदर है। खुद को दिलासा देते हुए उसने नेज़ा उठाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम खैबर के दरवाजे के पास आकर फरमाने लगे, ए हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? लो, मैं आ गया हूँ। मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम। हारिस अपने घोड़े पर सवार किले से बाहर आया। उसके पास 3 हथियार थे, जिनमें नेज़ा, तलवार और गुर्ज शामिल थे। आते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, ए अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा है, क्योंकि मैं मौत हूँ। मैं आसमान और ज़मीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूँ। मेरी तलवार और नेज़े के सामने कौन ठहर सकता है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को फरमाया, हारिस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूँ कि अहले मक्का के निस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का तुम्हें फरेब देते रहते हैं। वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए। हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम के इस पुरजोश बयान को सुनकर हारिस गुस्से में लाल हो गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमसे जरा भी नरमी से बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरी तलवार और नेज़े को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने से भाग ना जाना। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस से फरमाया, ए हारिस, सुनो, हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं। हमसे दुश्मनी में जल्दबाजी मत करो। उसके बाद हारिस ने गुस्से में अपने घोड़े को एर लगाई और तेजी से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ अपना नेज़ा सीधा रखे हुए आगे बढ़ा और पूरी ताकत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तकरीबन 4 वार किए।
जिनसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद को बचा लिया। जब हारिस ने 5वां वार किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस के नेज़े को पकड़ लिया और खींचकर हारिस को घोड़े से नीचे गिरा दिया। हारिस एकदम हक्का बक्का रह गया कि मैं इतना ताकतवर हूँ, फिर भी इस नौजवान ने एक ही झटके में मुझे नीचे गिरा दिया। ये देखकर हारिस के सारे सिपाही सर पर हाथ रखकर सर पीटने लगे। हारिस जमीन पर फुदकता रहा और अपना गुर्ज उठाया। याद रहे कि इस पूरे मुकाबले में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार म्यान में ही रही और आप खुद खाली हाथ हारिस से मुकाबले में सिर्फ नसीहत ही करते रहे, लेकिन हारिस आप पर वार पे वार करता गया। जब हारिस ने गुर्ज उठाया और अंधाधुन आप पर वार पे वार करता गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उन वार को खाली जाने देते रहे। तकरीबन 8 से 15 वार हारिस ने गुर्ज के किए, जिसके बाद जोश में आकर हारिस ने अपनी तलवार निकाली और तलवार के भी तकरीबन 10 से 15 वार किए, लेकिन हर वार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बचा लिया। हारिस उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, ए अबू तालिब के बेटे, अपनी तलवार निकालो। अबू तालिब के बेटे, मेरा मुकाबला करो और अपनी तलवार मियान से निकालो। उस वक्त हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार मियान से निकली। जुल्फकार हैदर का निकलना था, जैसे वक्त वहीं थम गया। पूरे लश्कर की निगाहें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार पर टिक गई। किसी को पता ही नहीं चला। जुल्फकार चली और हारिस के जिस्म को चीर कर निकली। एक ही वार में हारिस वासिले जहन्नम हो गया। पूरे खैबर के यहूदी खौफ से किले में भागने लगे। हारिस की लाश उठाने वाला भी कोई न था। फिर किले से 4 लोग निकले जो हारिस की लाश को किले के अंदर ले गए। हारिस, जो कि मरहब का भाई था और सबसे पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को कत्ल किया था, जिसके फौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश देखकर किले से बाहर आया। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा जा चुका है तो उस बात पर मरहब को यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसे बहादुर और दिलेर जंगजू, जिसे देखकर ही अरब के बड़े बड़े बहादुर भी कांप जाते थे, उसे एक शख्स ने सिर्फ एक ही वार से कत्ल किया। मरहब ने सिपाहियों से पूछा कि वो कौन शख्स था जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है, तो उसे बताया गया कि वो अली इब्न अबी तालिब हैं। तो मरहब खुद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बाहर आए। किले से बाहर आते हुए ये अल्फाज कहता है, मैं रूह जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। जब किले का दरवाजा खुला तो मरहब के साथ तकरीबन 200 सिपाही किले से बाहर निकले। जब मरहब बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें, कुछ उलमा का बयान है कि 2 तलवारें और एक कुल्हाड़ी थी। जब मरहब और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए तो खैबर के किले के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगाने लगे। मरहब गुरूर और तकब्बुर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहता है, तो मेरे भाई हारिस इब्न अबी ज़ैनब को तुमने कत्ल किया? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, वो खुद ही जंग पे इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। मरहब ये सब सुनकर अपनी ताकत और गुरूर में पूरे मजमुए को मुखातिब करते हुए कहता है, क्या मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, तमाम इलाही अध्यान एक दूसरे का दुआम है। जो रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाता है। मरहब ने कहा कि उन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। अपनी तलवारों को मियान से निकालो और मेरी तलवारों के वार देखो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मरहब को अपनी माँ ने एक नजूमी से सुनकर बताया था कि तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे जिनसे मुकाबला करने की जुर्रत पूरे अरब में कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि ये वही हैदर है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, लेकिन मरहब बहादुर था,
इसलिए पीछे नहीं हटा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार हुआ। मरहब ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 वार किए, जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खाली जाने दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, अगर तू हमारे खून का प्यासा है, मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती हैं। मरहब गुस्से में लाल होकर वार पे वार करता गया और वार करते और कहता है, फजूल बातें मत करो, हम कभी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे नबी हैं। मरहब कहता है, हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मरहब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार पे वार करता जा रहा था। जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान से निकाली और एक ही जोरदार वार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मरहब के सर से घुसी और टांगों के बीच में से निकली। सारे सिपाही ये देखकर हैरान रह गए थे कि हुआ क्या। रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा है। कुछ ही लम्हों बाद जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान में वापस डाली तो उसी वक्त सभी ने देखा कि मरहब के जिस्म का एक टुकड़ा एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ जमीन पर गिर पड़ा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस बहादुरी को देखकर मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और यहूदी अपने किले में वापस भाग गए और किले का दरवाजा बंद कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे पर पहुंचकर एक हाथ दरवाजे के बीच में डाला और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां और एक अंगूठा दरवाजे के कोने में दसा लिया और दरवाजे को किले से उखाड़ कर सामने खंदक पर रख दिया। और ये खैबर का किला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 ज़रब में फतह किया।